क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि दुनिया की दौड़ में आप पीछे छूट गए हैं? आपके पुराने दोस्त नई गाड़ियां ले रहे हैं, कोई बैरूने मुल्क जा रहा है, कोई अपना कारोबार चमका रहा है और आप अब भी उसी कमरे में उसी पुराने फोन के साथ वही पुरानी सोच लिए बैठे हैं। ऐसा लगता है जैसे सबके पास जिंदगी का कोई खुफिया नक्शा है और आप रास्ता भूल चुके हैं। लेकिन ठहरिए, सच वो नहीं जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। आज की कहानी उन लोगों के लिए है जो जीरो पर खड़े हैं और जिन्हें लगता है कि उनकी बारी कभी नहीं आएगी। बिलाल एक मेहनती लड़का था, लेकिन वो एक अजाब में मुब्तला था, मुआजना यानी कंपैरिजन। वो रोजाना सोशल मीडिया खोलता और अपने साथ वालों की कामयाबी देखकर करता रहता। उसे लगता कि उसकी जिंदगी एक रुकी हुई घड़ी की तरह है जो वक्त तो दिखाती है पर बदलती नहीं। बिलाल की मेज पर किताबें धूल चाट रही थीं और उसके मंसूबे कागजों पर दम तोड़ रहे थे। वो सोचता, जब लोग इतनी जल्दी कामयाब हो रहे हैं तो मेरी मेहनत का क्या फायदा? मैं तो उनसे बहुत पीछे हूँ, मैं अब उन्हें कभी नहीं पकड़ पाऊंगा। यही सोच उसे मजीद सुस्त बना देती। वो मैदान में उतरने से पहले ही अपनी शिकस्त तस्लीम कर चुका था। वो जितना ज्यादा दूसरों को देखता, उसके अंदर की हिम्मत उतनी ही कम होती जाती। उसने काम करना छोड़ दिया क्योंकि उसे लगता था कि अब बहुत देर हो चुकी है। सब लोग तो पहले ही सब कुछ कर चुके हैं, मेरे लिए क्या बचा है? ये ख्याल एक जहर की तरह उसके जहन में फैल गया। वो अपने खानदान से कटने लगा, कमरे में बंद रहने लगा। उसे अपने वालिदैन की आंखों में देखकर शर्मिंदगी होती। उसे लगता कि वो एक नाकाम इंसान का लेबल अपने माथे पर लगाए घूम रहा है। वो जीरो पर था और उसका जहन उसे कह रहा था कि तुम हमेशा जीरो ही रहोगे। एक दिन बिलाल एक दूर दराज गांव में अपने दादा के पास गया। वहां उसने देखा कि दादा एक बंजर जमीन पर पानी डाल रहे हैं। बिलाल ने पूछा, दादा जान, यहाँ तो कुछ भी नहीं उग रहा, आप क्यों वक्त जाया कर रहे हैं? दादा ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, यहाँ मैंने चीनी बांस का बीज बोया है। इसे 4 साल तक पानी देना पड़ता है और इन 4 सालों में जमीन के ऊपर 1 इंच भी हरियाली नजर नहीं आती। लेकिन 5वें साल में ये बांस सिर्फ 6 हफ्तों के अंदर 80 फुट तक बुलंद हो जाता है। बिलाल हैरान रह गया। दादा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, इन 4 सालों में वो बांस ऊपर नहीं बढ़ रहा था, बल्कि जमीन के अंदर अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था, ताकि जब वो 80 फुट का हो तो तूफान उसे गिरा ना सके। हर इंसान की अपनी फसल का वक्त अलग होता है। दूसरों की हरियाली देखकर अपनी जड़ों पर काम करना मत छोड़ो। बिलाल के रोंगटे खड़े हो गए। उसे समझ आ गया कि वो क्यों रुका हुआ था। वो सिर्फ जमीन के ऊपर का कद देख रहा था, अपनी जड़ों की मजबूती नहीं। उसे एहसास हुआ कि वो जीरो पर नहीं था, बल्कि वो अपनी जड़ें बनाने के मरहले में था। उसने फैसला किया कि वो अब दूसरों की टाइमलाइन से अपनी जिंदगी का मुआजना नहीं करेगा। उसने अपना फोन एक तरफ रखा और अपने पुराने अधूरे मंसूबों पर काम शुरू कर दिया। अब उसे इस बात की फिक्र नहीं थी कि कौन कहाँ पहुँच गया। उसे फिक्र थी कि वो आज कल से बेहतर है या नहीं। दोस्तों, कामयाबी कोई रेस नहीं है जो आपको दूसरों से पहले जीतनी है। ये आपका अपना सफर है। याद रखिए, जो इमारत जितनी ऊंची होनी होती है, उसकी बुनियाद उतनी ही गहरी और खामोशी से खोदी जाती है। अगर आप आज जीरो पर हैं तो ये अफसोस की बात नहीं है। जीरो एक बेहतरीन जगह है, क्योंकि यहाँ से सिर्फ ऊपर जाने का रास्ता बचता है। दूसरों की चमक दमक देखकर अपने चिराग को बुझाएं मत। अपनी बारी का इंतजार करें, लेकिन इंतजार हाथ पर हाथ धरे नहीं, बल्कि तैयारी के साथ करें। बिलाल का बांस भी एक दिन बुलंद हुआ। जब वो कामयाब हुआ तो लोगों को सिर्फ उसके 6 हफ्ते नजर आए, लेकिन वो 4 साल की खामोश मेहनत सिर्फ बिलाल जानता था। क्या आप अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए तैयार हैं? अगर आपको लगता है कि आपकी बारी भी आएगी तो कमेंट्स में मेरी बारी यानी माई टर्न लिखें। इस कहानी को उस दोस्त को भेजें जो हिम्मत हार रहा है, और नॉलेज एंड स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।